बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी आदमी का। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा आज के सेशन में और सबसे पहले खुशखबरी देना चाहूँगा। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया है उसमें कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 20,000 वैकेंसी की बात किया गया है, जो कि सच में बहुत ही खुशी की बात है। और ये कौन सा वैकेंसी है? सीजीएल लेवल की वैकेंसी है। सीजीएल की वैकेंसी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा था कि एसएससी में जो आ रहे थे वो सारे रूल्स बदल गए। पहले क्या था कि 100 प्रश्न आते थे, सब पहला फर्स्ट ईयर में आते थे और दूसरे ईयर में 2 एग्जाम होते थे। एक होते थे 100 क्वेश्चन का होते थे और एक 200 क्वेश्चन का होते थे। 100 क्वेश्चन मैथ्स का होते थे और 200 क्वेश्चन क्या चीज़ का होते थे? इंग्लिश के होते थे। और 2-2 घंटा यहाँ टाइम दिया जाता था, टोटल 4 घंटा दिया जाता था और यहाँ पे दिया जाता था 1 घंटा का टाइम। अब क्या है, सारे रूल्स बदल गए, ये सब नियम नहीं चलेंगे अब। फर्स्ट ईयर का तो ज्यों का त्यों हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर पूरे बदल गए हैं दोस्तों। मैथ्स और इंग्लिश अब काम नहीं चलेगा। अब मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है और मैं बता देना चाहता हूँ रीजनिंग भी है और यहाँ तक कि जीएस भी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी रहेगा इसमें और साथ में कंप्यूटर भी रहेगा। और बता देना चाहता हूँ ये दोनों मिलाकर 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 इसके यानी मैथ्स 30 और 30 रीजनिंग, यानी 60 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। क्लियर है? समझ लीजिएगा जरा। और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन। नंबर की यदि बात करते हैं दोस्तों तो इसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इंग्लिश के रहेंगे 45 क्वेश्चन और जीएस के रहेंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। कंप्यूटर के रहेंगे 20 क्वेश्चन। जब 3-3 से आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 450 नंबर आएंगे दोस्तों। टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। ये 2 घंटा किसके लिए? 1 आवर इसके लिए मिलेगा, यानी 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेंगे। 45 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीएस के सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों 1 आवर दिया जाएगा और 15 मिनट दिए जाएंगे कंप्यूटर के लिए, यानी टोटल 2 घंटा 15 मिनट में सिमट गया है एग्जाम दोस्तों। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें फर्स्ट ईयर का कोई वैल्यू नहीं है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है दोस्तों, जो कि तकरीबन 30 पर बताया गया कि पास है जनरल के लिए और 25 पर है ओबीसी और अदर के लिए, और SC/ST का और नीचे है। तो क्या है आप समझ सकते हैं इससे। और सिलेक्शन आपको इसी पर डिपेंड है। और 3rd ईयर हटा दिए गए, जो टीयर 3rd होते थे डिस्क्रिप्टिव एस्से लेटर वगैरह लिखना, वो खत्म कर दिए गए हैं। उसमें बार बार स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता था। सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट उससे डर जाते थे, फॉर्म नहीं भरते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको क्या है, 2 घंटा 15 मिनट, और यही है 2 घंटा 15 मिनट जो आपको दोस्तों डिसाइड करेगा आपका जीवन, क्योंकि यही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखा जाए 450 नंबर पर ही कट ऑफ जारी होंगे और इसी पर ही नौकरी होंगे दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है, बस लग जाइए अभी से। जीएस वगैरह जो पहले से पढ़ रहे थे वो और मन लगाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल पर मैं शुरू से लेकर आ रहा हूँ 4 सब्जेक्ट एक साथ। आप देख सकते हैं कंप्यूटर के छोड़ के इसके अलावा 4 सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ सीजीएल लेवल लेकर आ रहा हूँ। तो बस इतना ही कहूँगा, एकदम भीड़ जाइए दोस्तों, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में आप देख रहे हो वर्ड भी ला रहा हूँ, ग्रामर भी ला रहा हूँ, शांति से फॉलो कीजिए, कमाल हो जाएगा। दिसंबर में एग्जाम है दोस्तों, इस बार तो कमाल कर देना है। और आगे नेक्स्ट वाला में भी पूरा चांस है कि चेंज रहेंगे सिलेबस, ये तय हो गया है, क्योंकि इसमें चेंज है तो आगे भी चेंज होने का पूरा संभावना है, जो कि जनवरी फरवरी में डिसाइड किया गया CHSL और MTS। देखते हैं उसमें क्या बदलाव होता है। वैसे इसमें खुशी की बात है, 20,000 वैकेंसी पहली बार आ रही है इतना दिन में। और सारा मैंने बता ही दिया कि 30 मैथ्स में आ रहे हैं, 30 रीजनिंग में आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं इंग्लिश में, और आपको ऐसे ही है करेंट अफेयर्स आ रहे हैं, मतलब जीएस जैसे और एग्जाम में आते थे उसमें आएंगे। कंप्यूटर भी साथ में रहेंगे, तो इसकी तैयारी करते हैं। कंप्यूटर के लिए मैं बता दूंगा कि कौन सा चैनल बहुत अच्छा है, एक सर का, वो फॉलो कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ऐसे अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी इसको कंप्यूटर छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए खाली। जो 4 लेकर आया हूँ, इस 4 को अगर आप ध्यान दे लेते हैं दोस्तों तो आपका लाइफ में एकदम तब्दीली हो जाएगा, गारंटी मानिए दोस्तों। सीजीएल लेवल कंटेंट लेकर आता हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन CHSL और सीजीएल में ही पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसीलिए कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं है। ये बहुत अच्छा से छांट कर लाया हुआ प्रश्न होता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, वर्ड्स है, फ्रेज चल रहे हैं, आइटम्स और फ्रेज पढ़ा रहा हूं, बहुत ही काम का है दोस्तों। 45 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, आई थिंक। हाँ, 45 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आगे देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। आज 25-30 क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। बस 20,000 वैकेंसियां, लगे रहिए। ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म आते हैं, जितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं दोस्तों बस इसको भरिएगा जरूर, और मेरे साथ मेहनत करते रहिए, चैनल फॉलो करते रहिए दोस्तों। जीके का वैसा ही देखते हैं आप, लाते रहता हूँ, वर्ड भी ट्रिक से देते रहता हूँ, जो भी समझाने की बातें समझाते रहता हूँ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों,
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों टू प्रेज। प्रेज मतलब होता है उत्साह या बड़ाई, वन सेल्फ। प्रेज माने क्या होता है? बड़ाई, कहते हैं ना उसका तो वो बड़ाई कर रहा है, तो ये अब खुद का बड़ाई करना, तो इसको क्या कह सकते हैं? अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहावत आप देख लीजिए, यही है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। जब भी आपने सुना होगा, हिंदी में सुना होगा, आज इंग्लिश में है, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा और पढ़ के ही समझ में आएगा। ब्लो आपको थोड़े ना ये लिख कर देगा टू प्रेज वन सेल्फ। 4 ऑप्शन में रहेंगे दोस्तों, और बहुत ही क्लोज दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में रहेंगे, टू प्रेज वन सेल्फ ऐसे करके, और 4 को रहेंगे, आपको उसमें छांटना रहेगा कौन आंसर होगा, तो आप पकड़ पाओगे जब इसको ध्यान रखोगे। ब्लो मतलब आप जैसे समझो उड़ाना, वंस ओन ट्रम्पेट खुद के बड़ाई को उड़ाना। याद हो गए होंगे मुझे विश्वास है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है? ब्लू कलर रॉयलिटी को बताता है, यानी क्या है? आलीशान व्यक्ति, मतलब रईस व्यक्ति कह सकते हैं, रईस व्यक्ति, बहुत ही रॉयल लाइफ जीने वाले को बोला जाता है ब्लू ब्लड। ब्लू रंग का ब्लड है यानी रॉयल जी रहा है, सबका तो रेड होता है, पता नहीं कैसे व्यक्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब है गवर्नमेंट के कागजात, गवर्नमेंट जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, सरकारी रिपोर्ट, क्या इसको कहेंगे? सरकारी दस्तावेज कहिए। सरकारी दस्तावेज को ब्लू बुक कहा जाता है। क्लियर है? बहुत आसान है, याद रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बॉडी एंड सोल, मतलब बॉडी भी होना चाहिए और आत्मा भी होना चाहिए। सोल माने क्या होता है? आत्मा भी होना चाहिए। इंटायर मतलब कुल, कुल के साथ, यानी संपूर्ण चाहिए हमको। कोई चीज भी कभी होता है ना कि फ्रेज का प्रयोग करते हैं कि पूरा चीज लेकर आना होगा तुमको, तो बॉडी एंड सोल दोनों लेकर आना होगा। क्लियर है बात? बहुत आसान है। देखिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब एकाएक विपत्ति आना, समझते हैं? मतलब आपने कभी सोचा नहीं था वो चीज आ गया। तो 50 लग गए हैं दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। 50 क्वेश्चन आपने याद कर लिया। पहले कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सोच के देखिए कि एक एक क्वेश्चन याद करने में कितना मेहनत लगते हैं और इतना अच्छा सजा कर लाया जाता है। लाइक तो बनता है, पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम मतलब अनजान परेशानी, एकाएक कोई परेशानी आ गया, पता ही नहीं चला लेकिन आ गया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। आराम से होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देख रहे हैं? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब समझने का प्रयत्न कीजिए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये पढ़ने के बाद आपको फीलिंग आएगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब कहीं ऐसा जगह से बोल्ट आ गया या कुछ ऐसा सिचुएशन तैयार हो गया। मैं तो याद रखता हूं कुछ अपना दिमाग लगाकर, जैसे बोल्ट, बोल्ट का मतलब मैं समझता हूं बोल्ड से, क्रिकेट में बोल्ड होता है ना, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब ब्लू कहीं, मतलब कहने का मतलब कहीं से भी बॉल आकर क्या हो गए? स्टंप पे लग गए और आउट हो गए, तो उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऐसे करके याद रखें, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है दोस्तों बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का बोन माने हड्डी, झगड़े का वस्तु। कोई ऐसा वस्तु होता है जो जिससे झगड़ा उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? झगड़े की वस्तु। कहता है झगड़ा का जड़ है, वही वाला झगड़े की वस्तु को क्या कहा जाता है दोस्त? बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब दिमाग, मतलब देखिए ना, कंटेंशन मतलब बहुत सारा टेंशन देने को क्या आता है? बोन ऑफ कंटेंशन, दिमाग के हड्डी में दर्द करा दिया, क्या चीज लेकर चलाया, कैसा झगड़ा का जड़ लेकर चलाया, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बून, बून कहो या ब्लेसिंग्स कहो, दोनों का आशीर्वाद होता है। इन डिसग्यूज, क्या है? बोन और ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग, मतलब छुपा हुआ आशीर्वाद कहो, या छुपा हुआ क्या कह सकते हैं? शक्ति कह सकते हैं, या छुपा हुआ आशीर्वाद वगैरह कह सकते हैं, या ताकत कह सकते हैं। छुपा हुआ, छुपा ताकत या पावर कहो, ताकत, उसका मतलब होता है बून या ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। नेक्स्ट दोस्तों बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड का मतलब होता है एकदम जिगरी यार, लंगोटिया यार बोलते हैं ना, गहरा मित्र, फास्ट फ्रेंड, गहरा मित्र। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेक द आइस। बर्फ को आपने तोड़ दिया, यानी कि आप बात करना शुरू कर दिया। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन,
बात क्या हो गया, बात करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया, तो क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस, उसने आइस को तोड़ दिया, मुंह पे जमा हुआ था जो आइस उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट है ब्रेथ वंस लास्ट, मतलब किसी ने अंत सांस लिया, मतलब गुजर जाना, गुजर जाना यानी मर जाना, गुजर जाना या मर जाना को क्या बोलते हैं, ब्रेथ वंस लास्ट। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, इन डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े, आजकल क्या हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं, क्या सुने हैं ना आप लोग, तो क्या है, या चोरी हो जाना, तो ब्रॉड डे लाइट, तो याद रखना BROAD, ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े, इसका हिंदी होता है दिन दहाड़े, तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा है। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड REED, ब्रोकन रीड का मतलब होता है ए अनरिलिएबल पर्सन। देखिए रिलिएबल मतलब होता है विश्वसनीय, रिलिएबल मतलब यहां से देखिए, रिलिएबल का मतलब होता है विश्वसनीय, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना है रिलिएबल क्लासेस, तो वही होता है विश्वसनीय क्लासेस, इसका मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, ब्रोकन रीड। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी, ब्राउन मतलब भूरा, स्टडी इसको क्या बोलते हैं, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट्स, मतलब विचार में एकदम डूबा हुआ या विचारणीय, विचार में डूबा हुआ को क्या बोलते हैं, ब्राउन स्टडी, मतलब क्या कर रहा है, ब्राउन स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट 50 नंबर बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप, बहुत ही आसान है, वन हु इज आउट ऑफ द प्लेस इन द डेलिकेट सिचुएशन, यानी वन हु इज क्या करा, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन, मतलब चल कुछ रहा है और कुछ और कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे समय को क्या बोलते हैं, बुल इन द चाइना शॉप बोला जाता है। तो ऐसे करके आसानी से दोस्तों आप इन 59 तक के हम लोगों ने याद कर लिया। आइए इसके आगे की बात देखते हैं, क्योंकि 2 4 5 10 करके कुछ तो होंगे नहीं दोस्त, हम लोग को क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग कंप्लीट करें। तो नोट डाउन करने वाले जरूर करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाद में नोट डाउन करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग जितना तक कर चुके थे यानी कि तकरीबन 59 तक कर चुके थे, अब 60 नंबर से देखिए जरा आगे क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन आइटम्स और फ्रेजेस दोस्तों। सबसे पहला कह रहा है, मतलब 60 नंबर कह रहा है, बर्न ए होल इन द पॉकेट, बर्न अ होल इन द पैकेट, मतलब पैकेट के छेद को जलाना। कहने का मतलब क्या, मनी स्पेंड क्विकली, बहुत तेजी से खर्चना। जब बहुत तेजी से कोई खर्चा करने लगता है तो क्या बोलते हैं, बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट के होल को जला रहे हैं आप, बार बार उसमें पॉकेट में से पैसा निकाल रहे हैं। मतलब को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, याद एक बार में हो जाएगा। बर्न वंस फिंगर्स, खुद के उंगली को जला लिया, मतलब क्या किए, टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, खुद को परेशानी में डाल लेना। क्या है, परेशानी में डाल लेना। स्वयं को याद रखिएगा, यहां स्वयं बहुत जरूरी है, किसी दूसरे को नहीं, स्वयं को जब आप परेशानी में डालते हैं तो क्या बोलते हैं, बर्न वंस फिंगर्स, खुद का उंगली आपने जला लिया। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल ऑफ एट बोथ एंड्स, मतलब कैंडल को दोनों तरफ से आपने आग लगा दिया। कमाल कर दिया भाई साहब से। अब क्या कर रहे हैं, टू यूज वंस रिसोर्सेज, मतलब खुद के पूरे धन को खत्म करने का प्लान कर लिए, खुद के धन को बहुत तेजी से बर्बाद कर रहे हैं, खुद के धन को बर्बादी बहुत तेजी के साथ। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, एक तरफ से तो जल ही रहा था, दोनों तरफ आपने जलाया। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब बीच रात का तेल आपने जला रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बहुत लेट नाइट तक, बहुत देर तक पढ़ते रहना है, मेहनत करना, देर तक मेहनत या पढ़ाई, रात के बात हो रहा है, रात के बहुत देर तक आपने क्या किया, मेहनत किया। बहुत आसान है, याद होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, जानते हैं ऐसे प्रश्न का क्या है, जब 1 2 बार आप देखे रहेंगे ना तो ऑप्शन से अपने आप टिक लग जाएंगे। बहुत स्टूडेंट इसको देख ही कर नहीं जाते एग्जाम में, मतलब आसकत में छोड़े रहते हैं, अरे सब कुछ देखते जाना है जो भी सिलेबस में हो। क्या है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होंगे, हॉट इश्यूज, हॉट
इशू, उसको बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं। हॉट इशूज को क्या बोलते हैं? बर्निंग क्वेश्चन। मतलब एकदम अभी तत्कालिक कोई घटना होता है ना, तत्कालिक घटना, तत्कालिक घटना जो अभी अभी हुआ उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन, हॉट इशू एकदम बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी द हैचेट को बोलते हैं टू एंड ए हॉस्टिलिटी। इसको मतलब होता है झगड़ा। क्या बोलते हैं? झगड़ा खत्म करना। इसको क्या बोलते हैं? बरी द हैचेट। तो हैचेट का मतलब होता है बरी द हैचेट। बरी मतलब होता है रिहा कर देना, आपने मतलब जाने दिया, झगड़ा के जड़ को खत्म कर दिया, झगड़ा खत्म करना, इसका मतलब है बरी द हैचेट। नेक्स्ट है दोस्तों बाय फिट एंड स्टार्ट। बाय फिट एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली। क्या है? इरेगुलरली मतलब क्या है? एक अंतराल पे, किसी एक अंतराल पे क्या बोलेंगे? जब कोई काम हो तो उसको बोलते हैं बाय फिट एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय एनी क्रूक। आपने सुना होगा बहुत बार ये, मतलब किसी भी हाल में, मतलब होना ही चाहिए। बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, मतलब सही गलत नहीं देखना है, सही हो या गलत, मतलब हर हाल में करना है, हर हाल में करना है। उसको बाय हुक एंड बाय क्रूक बोलते हैं, हर हाल में। ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स एट ए रैपिड पेस। मतलब कहता है ना एकदम रैपिड पेस पे है, मतलब ऐसा मतलब स्थिति में कि एकदम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उसी का ये कहावत है दोस्तों। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूना रात चौगुना, तेजी से बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। मतलब आप ही का स्किन आपके दांतों के पास से गुजर गया तो उसको क्या बोलते हैं? नैरोली बोलते हैं, मतलब बहुत नजदीक से, बहुत ही नजदीक से। ये कहां यूज होता है? जब देखते होंगे आप लोग कभी एक्सीडेंट वगैरह होते होते बचता तक नहीं यूज करते हम लोग। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब एकदम मरते मरते बचा। कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ टाइम फॉर अ वर्क दैट आर नॉट फॉर मतलब एनी मीन्स, मतलब ऐसा काम जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत का नहीं है, फालतू का आप काम कर रहे हैं जिससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। कैरी द कोल एट द न्यू कैस्टल। आप झूठ मूठ का उसमें मेहनत अपना कर रहे हैं, तो झूठा मेहनत को क्या बोलते हैं? मतलब बिना काम का, कोई फायदा वाला काम नहीं, कोई फायदा का काम नहीं, बिना काम के एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट पल्स बिफोर स्विन। क्या है? लास्ट पल्स बिफोर स्विन। तो इसका मतलब ए राइट थिंग इन द रॉन्ग हैंड्स। आपने सुना होगा कि मतलब बंदर के हाथ में नारियल, आपने सुना है क्या? बंदर के हाथ में नारियल और चीलम, आपने सुना होगा कहते हुए। मतलब नारियल दे दो, चीलम दे दो, कुछ भी दे दो, उसको क्या समझ में आएगा? एक ही चीज समझ में आएगा, उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। वही बोलते हैं लास्ट पल्स बिफोर स्विन। ये इसी का कहावत का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कहावत वाला जो होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिंग कर दे रहा हूं इसमें। ये होता है बंदर के हाथ में नारियल और चीलम, वही वाला। नेक्स्ट है कैस्टल इन द एयर। कैस्टल इन द एयर मतलब डे ड्रीम, मतलब कहता है ना दिन को सपना देख रहा है यार, इसका तो पूरा होने ही वाला नहीं है। डे ड्रीमर उसको बोलते हैं, मतलब बिना काम का सपना, फालतू का सपना समझते हैं? फालतू का सपना मतलब ऐसा सपना देख रहा है जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। नेक्स्ट है दोस्तों कैट एंड डॉग लाइफ। कुत्ते बिल्ली का जीवन का मतलब समझते हैं? मतलब खुला कचरा का जीवन, ट्रबलसम, देख रहे लिखा हुआ है लाइफ, मतलब एकदम झगड़ा झंझट में जीवन, झगड़ा झंझट में जीवन, मतलब जीवन तो जीवन रहा नहीं, खुला कचरा में जीवन चले, उसको क्या बोलते हैं? कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट है कैच ए टार्टर। क्या है? कैच अ टार्टर का मतलब होता है वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही बड़ा जब भयंकर एक प्रॉब्लम आ जाए ना उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। नेक्स्ट है कैट्स पॉ मतलब बिल्ली का पंजा। क्या होता है? ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर, मतलब व्यक्ति का प्रयोग कोई दूसर कर रहा हो।
दूसरे द्वारा यूज्ड पर्सन, मतलब कोई दूसरा ही उसका प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट कर लिया, 75 क्वेश्चन तक दोस्तों कंप्लीट किया। आज के सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन टोटल प्रैक्टिस किया है। तो इतना ही कहूंगा, इन सारे क्वेश्चन का हर हाल में आपको रिवाइज करना है, 1 से 2 बार देखना है और नोट्स भी बनाना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम्स में वर्ड्स का भी बहुत बड़ा क्या हाथ होता है एग्जाम निकलवाने में, क्योंकि प्री में भी आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं। तो बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का खोज खाज के बढ़िया से लाता हूं क्वेश्चन और उसका कुछ ट्रिक्स भी बनाता हूं। ये सब ज्यादा ट्रिक्स वाला नहीं है, जब एंटोसाइन लाऊंगा ना उसमें देखिए बहुत सारा ट्रिक्स दूंगा। ये तो इसका मीनिंग ही समझ में आ जाता है, तो जब मीनिंग समझ में आता है तो क्या ट्रिक बनाना। बस इतना ही कहूंगा, प्रैक्टिस करने से ना आपके माइंड में छप जाएंगे। एक बार 2 बार देखते रहिएगा, नोट्स बनाए रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।